जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि कभी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब बात उस चीज़ के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे आ गई है जिसको प्रमोट करने के लिए ये चैनल मैंने शुरू किया था। सो पबजी हैज़ बिन बैंड इन पाकिस्तान। अगर आप मेरा कंटेंट कसरत से देखते हैं तो आपको पता होगा कि दिस लैड इज नॉट अ फैन ऑफ पबजी मोबाइल। क्यों नहीं पसंद, उसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। लेट्स डिस्कस द इशू एट हैंड फर्स्ट। सो लास्ट मंथ a 10th grade student committed suicide because according to his parents they stopped him from playing PUBG mobile. सबसे पहली बात तो suicide is not a joke. It's not something easy as well. ऐसा नहीं है कि किसी एक बात पे जाके कोई बंदा सुसाइड कर लेता है। सीरीज ऑफ इवेंट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी लीड अप टू दैट मोमेंट वेयर एन इंडिविजुअल डिसाइड्स टू टेक हिज और हर लाइफ। फॉर मोस्ट पाकिस्तानी पेरेंट्स मेंटल हेल्थ डजंट एग्जिस्ट। अपने माँ बाप को बताओ कि आप परेशान हो, आपको एंजाइटी है, आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको सीरियस नहीं लेते। हमारा डिप्रेशन का सबसे बड़ा हल है टाइम पे उठो, खाना खाओ, और अगर तब भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तो जाके मुरीद के वाले बाबा जी से नज़र उतरवा लो। पढ़ाई का स्ट्रेस है तो वो एक बहाना है। स्कूल में बुली हो रहे हो तो मर्द बनो मर्द, या अगर टीचर्स हरास कर रहे हैं तो तुम्हारी इज्जत का सवाल है, चुप रहो। और सिर्फ यही नहीं, काफी और फैक्टर्स की वजह से एक बच्चे की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, विच इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू योर बिहेवियर विद द चाइल्ड एज वेल। जब रियल लाइफ अचीवमेंट किसी के लिए नाकाम या आउट ऑफ रीच हो जाती है तो गेम्स के अंदर लेवल अप करना इन इटसेल्फ एक अकॉम्प्लिशमेंट बन जाता है। और ऐसे टाइम में अगर आप उसको अटेंशन या कंफर्ट नहीं दे रहे तो इंडीड एक बच्चा दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर जाएगा, या इन दिस केस गेम से वैलिडेशन सीख करेगा, गेम से अपना स्ट्रेस हटाने की कोशिश करेगा। और ये सिर्फ गेम्स पे ही नहीं, ड्रग्स और दीगर अशिया पे भी अप्लाई होता है। मैं काफी लोगों को पर्सनली जानता हूं जो पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से सिगरेट या वर्ज हरकतों के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं। दे से गेम्स मेक यू वायलेंट। History is filled with people who were indulged in violence and crime, yet they had no idea what video games are. Oxford University की 2000 बच्चों पे कंडक्ट की हुई एक रिसर्च के मुताबिक there is no relation between violent games and aggression of a child. In fact, there are numerous research which prove that video games are actually beneficial for the cognitive development of a child. Yes, excess of gaming, just like any other thing, is bad. अगर आपका बच्चा सब कुछ नेग्लेक्ट करके सारा टाइम गेमिंग ही करता रहेगा तो ऑब्वियसली उसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। और जहां तक बात रही ब्लड, गोर और वायलेंस की, तो हर गेम की एक ESR भी रेटिंग होती है। अगर आप एक वालिद या वालिदा की हैसियत से ये भी चेक ना रख सकें कि आपका बच्चा अपने स्पेयर टाइम में क्या कर रहा है, वो अपने मोबाइल पे क्या देख रहा है, या अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो वो उसके लेवल की है या नहीं, तो आप एक ग्रेव सिचुएशन के बाद उस पर्टिकुलर चीज पे तनकीद करने का भी हक नहीं रखते। अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ के उसकी फीलिंग्स को डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है तो आप ऐसे ही किसी भी चीज के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बैड पेरेंटिंग का हल एक वीडियो गेम को बैन करना नहीं है। एडिक्शन अचानक से नहीं हो जाती, ये हीरोइन नहीं है। मंथ्स ऑफ एक्सेसिव यूज मेक्स यू एडिक्टिव टू वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। उन तमाम महीनों की लापरवाही को आप एक वीडियो गेम के ऊपर अगेन ब्लेम नहीं कर सकते। इन माई ओपिनियन इट वॉज अ वेरी अनएजुकेटेड डिसीजन मेड बाई PTA टू बैन अ गेम फॉर अ सर्कमस्टांस विच वॉज कॉज्ड बाय एन इलनेस which is not taken seriously in our society, our community or our country. There are more pressing concerns that government should be looking towards. Harassment, oppression, domestic violence is shown in almost every Pakistani drama there ever was. मुझे तो आज तक कोई चैनल बैन होता नजर नहीं आया। जब तक हमारे वालिदैन के लिए गेमिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, एक वेस्ट ऑफ मनी रहेगा, तब तक इस मुल्क की गेमिंग या ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी फ्लरिश नहीं कर सकती। द आउटसाइड वर्ल्ड विल कंसिडर पाकिस्तान एज एन इनकॉम्पिटेंट कंट्री। क्योंकि एक मसले का हल नहीं है तो उस मसले को ही जड़ से उखाड़ दो। आवर पॉलिसी मेकर्स नेवर ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज। आज पबजी बैन की है, कल कॉड बैन करेंगे, परसों CS बैन करेंगे, और फिर एक दिन आगे कहेंगे कि ओवरऑल गेमिंग को इस मुल्क से बैन कर दो। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? आपके ऐसे डिसीजंस की वजह से ब्रांड्स और एंटरप्राइजेस यहाँ पे इन्वेस्ट करने से रिलक्टेंट हैं। आपके ऐसे ही डिसीजंस की वजह से यहाँ पे ऑफिशियल फ्रेंचाइज ओपन नहीं होती। आपके ऐसे ही डिसीजंस की वजह से पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी का ट्रू पोटेंशियल आज तक रिकॉग्नाइज ही नहीं हो सका। टैलेंट, करियर और ड्रीम्स को आप बरसों से क्रश करते आ रहे हैं और आने वाले वक्तों तक भी करते रहेंगे। I respect every platform,
लेकिन अगर गेमिंग की दुनिया में कोई एक प्लेटफॉर्म सबसे आगे है तो वो पीसी है। देन कम्स कंसोल। मोबाइल ज्यादातर आपकी मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में पॉपुलर है। मुझे पर्सनली एज अ पीसी एंथुजियास्ट काफी दुख होता है कि हमारे मुल्क में गेमिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को वो प्रमोशन नहीं दी जाती, उसे वो सपोर्ट नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। हाँ, आई डू नॉट अप्रूव बिग कंपनीज इन्वेस्टिंग इन मोबाइल ई स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म्स और गेम्स का यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है और वो आपको ग्लोबली बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पबजी मोबाइल। जब मोबाइल ई स्पोर्ट्स को यहाँ का ट्रेंड बना दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी प्लेटफॉर्म्स डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे। मोबाइल अपने ईज ऑफ एक्सेस की वजह से एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 2016 के ड्यू एरिना में 22 के मेंबर्स ने रजिस्टर किया था, 2018 में 70 के मेंबर्स ने रजिस्टर किया था और 2019 में जब पबजी मोबाइल को उस टूर्नामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था तो 1.5 मिलियन लोगों ने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया और चाइना में ऑलरेडी मोबाइल ई स्पोर्ट्स पीसी और कंसोल कंबाइंड को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन उनमें और हमारे में फ़र्क ये है कि वो दोनों को साइड बाय साइड लेके चलते हैं। अगर वहाँ पे मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्रमोट हो रही है तो वहाँ पे पीसी गेमिंग भी प्रमोट हो रही है। तो हो सकता है कि मोबाइल गेमिंग बिकम्स देयर नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन उसी के साथ साथ पीसी और कंसोल की वैल्यू अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को आदत है जब एक चीज़ चल जाती है तो हम सारे उसी के पीछे लगकर के साथ घिसटना शुरू कर देते हैं। तो अगर तो मोबाइल ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी का फ्यूचर है, देन यू कैन से गुड बाय टू पीसी और कंसोल गेमिंग। खैर, वो एक सेपरेट डिबेटेबल टॉपिक है। एज अ गेमिंग एंथुजियास्ट मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म और इस गेम के थ्रू ही सही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स आया तो सही। फाइनली अब हमारे माँ बाप ये देख सकेंगे कि गेमिंग इज नॉट जस्ट गेमिंग, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ जॉब एंड इट्स अ ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम। आई एग्री कि हर बंदा एक महंगा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम जितने का आप एक डिसेंट मोबाइल लेते हो उतने का ही आप एक डिसेंट पीसी भी बनवा सकते हो। फॉर एग्जांपल 20,000 में आप एक ऐसा पीसी बना सकते हो जो कि आपको मोबाइल से बेहतर गेमिंग करवाएगा। CSGO, रेनबो 6 और फोर्टनाइट जैसे टाइटल को भी वो पीसी इजीली हैंडल कर लेगा। और अगर FPS 100 से ऊपर नहीं आ रहे तो मोबाइल में कौन सा आते हैं? तो ये आपकी प्रेफरेंस है। अगर आप मोबाइल के मल्टीपर्पज़ को पीसी के मल्टीपर्पज़ से ज़्यादा प्रेफर करते हो, देन बाय ऑल मीन्स बी अ मोबाइल गेमर। लेकिन आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि मोबाइल गेमिंग इज़ बेटर देन पीसी गेमिंग या पबजी मोबाइल इज़ द फ्यूचर ऑफ गेमिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि सिर्फ नंबर्स मैटर नहीं करते। गेम प्ले, ग्राफिक्स और क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन माई ओपिनियन। माई लिटिल ब्रदर वंस केम टू मी एंड आस्क्ड मी, हसनैन भाई कि लग गए का क्या मतलब होता है? जब मैंने उससे पूछा तो वो लफ्ज उसने एक बहुत ही टैलेंटेड यूट्यूबर की वीडियो में सुना था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया इज एक्सेसिबल बाय एनीवन नाउ। हाँ, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी भी है। अगर जानते हुए ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो पता है बच्चों ने देखना है और फिर भी उसको वल्गैरिटी से भर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए अपने कंटेंट क्रिएटर होने पे। जब हमारी कम्युनिटी के टॉप क्रिएटर्स फिल्दी और डिस्गस्टिंग कंटेंट बनाएंगे, जब हमारी कम्युनिटी का टॉप नंबर 1 रेटेड कंटेंट, ये उस कम्युनिटी की बात हो रही है जहां पे औरत एक ऑलरेडी सेंसिटिव इशू है। नंबर 1 कंटेंट, बुलिंग गर्ल्स इन पबजी मोबाइल, फ्लर्टिंग विद गर्ल्स इन पबजी मोबाइल, प्लेइंग विद गर्ल्स इन पबजी मोबाइल, गर्ल्स ही गर्ल्स इन पबजी मोबाइल। कोई खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो। आगे ठरक कम था इस मुल्क में जो एक पूरा कंटेंट ट्रेंडिंग करके उसको और ज्यादा प्रमोट करना है। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स इस बैन से अफेक्ट नहीं होंगे। दे कैन इजीली मेक सच वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड अगेन यूजिंग VPNs। अफेक्ट होंगे वो लोग जिन्होंने महीनों की प्रैक्टिस करके अपना स्किल डेवलप किया, इक्विपमेंट खरीदा, टाइम और मेहनत की इन्वेस्टमेंट की, और अब आके जब वो फाइनली सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते थे, बूम, you are banned. Content creation is entertainment. Professional esports is the real thing. It's just like WWE versus UFC. Undertaker versus Khabib कर दो तो लग पता जाएगा अभी. You have to understand that this ban is not just for PUBG Mobile. काफी लोग इस बात के ऊपर मीम्स बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं. This concerns all of us.
नॉट जस्ट एज अ गेमर बट एज अ सोसाइटी एज वेल। ये सुसाइड्स, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये किसी एक वजह से नहीं है। It's about time you understand that. It is normal to feel different. Don't let anyone ever tell you that your feelings are invalid. अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें, उन्हें समझाएं, उन पे कंट्रोल रखें। मुझे पता है कि जनरेशन गैप की वजह से शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता, लेकिन आपके बच्चे के लिए इंटरनेट के ऊपर सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो टेक कंट्रोल अकॉर्डिंगली। मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, ना कि आप एक पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करके उसको बैन कर दें और सारे का सारा पोटेंशियल और सारे का सारा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मिट्टी में मिला दें। टू सम ऑफ माई फेलो कंटेंट क्रिएटर्स, please come out of this bubble of vulgarity and for once start making something good. You are free to use this video anywhere you want. You can even send it to PTA, but please politely. क्योंकि अगर आप इस टाइम पे एग्रेशन शो करते हो तो आप सिर्फ उनके पॉइंट को वैलिडेट कर रहे हो। Talk sense, talk with facts, and most importantly, talk in a respectable manner. This video doesn't have background music or memes or B-rolls. तो माजरत अगर आप मेरे से कुछ RGB लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे इस इशू के ऊपर बोलना ज़रूरी लगा, so I said a few words. I'm truly sorry if you were offended by something that I said. I will see you guys soon in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।